हेलो बच्चों, मेरा नाम है मनोज कुशवाहा। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 6। लास्ट क्लास में हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ा था। आज करेंगे उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टू लोकोमोटिव्स ऑन अपोजिट बैंक्स ऑफ अ कैनाल पुल अ वेसल मूविंग पैरेलल टू द बैंक बाय मींस ऑफ टू हॉरिजॉन्टल रोप्स। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि टू लोकोमोटिव्स मतलब दो कोई गाड़ियां हैं। सपोज मैं बना लेता हूं, ये दो गाड़ियां हैं सपोज, ठीक है ना। एक गाड़ी ये है, दूसरी गाड़ी ये है, ठीक है ना। अपोजिट बैंक्स ऑफ अ कैनाल। बैंक्स मतलब यहाँ पर वो बैंक वाला बैंक नहीं है, पैसों वाला बैंक मतलब होता है किनारा। एक कैनाल है सपोज, ये मैं मान लेता हूं, ये कैनाल है, ये कैनाल है और कैनाल के बगल में रास्ता है। इसमें दो लोकोमोटिव्स कैनाल के किनारे से होती हुई जा रही हैं, मूविंग पैरेलल टू द बैंक, पैरेलली मूव कर रही हैं, दोनों सीधे सीधे आगे बढ़ रही हैं, पैरेलली मूव कर रही हैं बाय मींस ऑफ टू हॉरिजॉन्टल रोप। दो रोप्स लगी हुई हैं जो कि इनको हॉरिजॉन्टली मूव करा रही हैं। ये जो रोप है ये इस तरह से मूव कर रही हैं कि ये रोप जो है वो टाइट है एकदम, इस पर टेंशन लग रहा हुआ है। ये हॉरिजॉन्टली मूव कर पा रही है कैनाल के किनारे से। एक वेसल यहाँ पर आप मान लें कि पॉइंट यहाँ पर ओ मैं मान लेता हूँ, यहाँ कोई बॉक्स है जिसको वो पुल कर रही हैं। द टेंशन इन दीज रोप्स हैव बीन मेजर्ड, ठीक है ना। अभी पैरेलली मूव करेंगे, ये सब कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी, तभी इसमें टेंशन लगेगा। नहीं तो ये रस्सी क्या होगी आपकी लूज पड़ जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एकदम टाइट है, इसलिए इसमें टेंशन लग रही है। टेंशन की बात हमने लास्ट क्लास में की थी, जो तनाव जिसको बोलते हैं। तो सपोज इसमें बोल रहे हैं कि एक तरफ मेजर किया गया, सपोज इसको मैं मान लेता हूँ 24 किलो न्यूटन यहाँ लग रहा है, और यहाँ कितना तनाव लग रहा है 20 किलो न्यूटन, ठीक है ना। 20 और 24 दिया हुआ है, तो हम किसी साइड भी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। सपोज मैंने यहाँ 24 मान लिया, 20 आप यहाँ भी 24 मान सकते हैं, 21 मान सकते हैं, हाँ, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। While the angle between them is 60, मतलब इनके बीच का एंगल कितना है, ये 60। Find the resultant pull on the vessel and the angle between each of the rope and the side of the canal। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये दो फोर्स लग रहे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करिए, और उस रिजल्टेंट से इस जो कैनाल है ये रोप कितना एंगल बना रही है। मतलब अगर मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम फोर्स अगर अपन लगाए, तो देखिए पैरेललोग्राम कंप्यूट करना पड़ेगा अपन को। इसके जस्ट पैरेलल, इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन में सपोज ये बनाता हूँ, और इस लाइन के जस्ट पैरेलल सपोज लाइन में ये बनाता हूँ, ठीक है ना। और ये जो इसका डायगोनल है ये रिजल्टेंट दिखाएगा, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है अपन को, क्लियर। और सेकेंड थिंग क्या फाइंड आउट करनी है अपन को, ये एंगल फाइंड आउट करना है दोनों साइड के, है ना। जो कैनाल के साथ बना रहा है, कैनाल के साथ कौन सा एंगल, ये बना रही है रोप, ये एंगल बना रही है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये रोप जो एंगल बनाएगी, ये एंगल, ये वाला एंगल होगा, क्लियर। तो डाउट तो नहीं है। तो हमें क्या क्या गिवन है, देखिए सबसे पहले गिवन कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या क्या गिवन है हमें, सपोज एक पी फोर्स में मान लेता हूँ, इस 24 मैंने ले लिया है, पी क्यू में मान लेता हूँ हमें दिया हुआ है कितना 20 किलोमीटर, ठीक है ना। पी क्यू आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, अपने साथ तो कुछ भी ले सकते हैं। फॉर्मूले में उस वैल्यू से ही पुट करेंगे। थीटा दोनों के बीच का हमने माना था कितना 60, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। थीटा हमने दोनों के बीच का थीटा एंगल माना था। इसके अलावा ये एंगल पूछ रहे हैं कि ये कैनाल जो है वो इस रोप के साथ कितना एंगल बना रही है। तो सपोज इसको मैं ले लेता हूँ अल्फा, इसको ले लेता हूँ बीटा, ठीक है ना। पी जो आपका अपन को पी माना था, यहाँ से अपन ने अल्फा लिया था, आप कुछ भी ले सकते हैं, उसके हिसाब से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना पड़ेगा, बस ये चीज ध्यान रखने की है। तो यहाँ से अपन को अल्फा और बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका रिजल्टेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अच्छा वैल्यू पुट कर देते हैं, सारी वैल्यू हमें गिवन है। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ r इज इक्वल्स टू कितना है, ये p की वैल्यू
24 का स्क्वायर प्लस क्यू कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 24 इंटू 20 इंटू कॉस 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 24, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 400 प्लस उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये वैल्यू आप 480, ठीक है। कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउ रहता है। इसको कंप्लीटली आप सॉल्व करेंगे, दोनों तीनों को ऐड करेंगे और फाइनल आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ये आ रहा है 1456 इसका रूट आप निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा 38.16 न्यूटन। तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया, क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं एंगल कि कितना एंगल बना रहा है किनार के बेंच से। तो देखिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एंगल के लिए, यहां देख लेते हैं, लेता हूं। तो यहाँ एंगल जो आपको मैंने फॉर्मूला जो बताया था एंगल निकालने के लिए, अल्फा इक्वल टू क्या बताया था, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, ये फॉर्मूला था ना। अल्फा जिससे एंगल निकालना है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और tan है तो sin ऊपर cos नीचे होना चाहिए, tan थीटा इधर sin थीटा ऊपर cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए q की वैल्यू, q किसको मैंने माना है 20 किलो न्यूटन को, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये जो एंगल अल्फा ही निकल रहा है, कैसे पता चलेगा आपको, अगर आप p इसको मान रहे हैं q इसको मान रहे हैं तो ये अल्फा निकलेगा। आप डायरेक्ट बीटा भी निकाल सकते हैं, tan बीटा। क्या करने के लिए, tan बीटा कैसे निकालोगे, तो इसको p मान लोगे, रिजल्टेंट जिससे एंगल बनाता है वहां से वो एंगल को आप अगर p मानते हो, समझ वाले क्यों, अपन ने डेरिवेशन किया था एक छोटा सा, उसमें देखा था आपने, है ना, जिससे आप एंगल मान रहे थे वो एंगल निकलता है। यहाँ पर दूसरा एंगल निकालना है तो वैल्यू अपोजिट कर दीजिए, तो यहाँ पर 20 sin 60 अपॉन p को 24 माना है प्लस 20 cos 60, इस पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये वैल्यू आपकी डायरेक्ट कितनी आ रही है 0.5094, 0.5094। यहाँ पे tan इनवर्स आप करेंगे तो एंगल आपका डायरेक्ट आ रहा है 27 डिग्री, कितना आ रहा है 27 डिग्री। तो एक आंसर आपका आ गया। अब बीटा कैलकुलेट करना है, तो बीटा के लिए देखिए यहाँ पर बीटा, ये टोटल एंगल कितना दिया हुआ अपन को, p की भी 60, तो 60 माइनस अल्फा, तो ये बीटा निकल आएगा आपका, यहाँ से 60 माइनस 27 डिग्री तो कितना जाएगा 30 डिग्री, तो ये बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन एंगल फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप चाहते तो यहाँ पर tan बीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, तब भी निकल आएगा, एक tan बीटा डायरेक्ट भी निकल आएगा। लेकिन आपको किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ऊपर क्या मानना पड़ेगा, q किसको मानना पड़ेगा, अभी पर p इसको माना था तो ये निकला, p आपको इसको मानना पड़ेगा, इसको q मानना पड़ेगा। ऊपर मतलब क्या आएगा 24 sin थीटा अपॉन 20 प्लस 24 cos थीटा, मतलब ये वाला जो एंगल है ये इनवर्सली जब इसके आएगा तो सपोज ये वाला एंगल निकलेगा, जो आपको मैंने बताया ना, आप करके देखिएगा, ये आपको सेम बीटा की वैल्यू डायरेक्ट 33 यहाँ पर मिल जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट। इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी जब स्पेशल कंडीशंस बताई थी, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कब मिलता है और लीस्ट रिजल्टेंट कब मिलता है ना, कम कब मिलता है और सबसे मैक्सिमम कब मिलता है। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर 35 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, जब भी रिस्पेक्टिवली टर्म देते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो पहली बात की है ये इसकी वैल्यू है और जो दूसरी बात की है इसकी वैल्यू है ना, लिखने में नहीं तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम रिजल्टेंट मिल रहा है ना, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कब मिलेगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट कब मिलेगा, जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे, है ना, मतलब थीटा कितना होना चाहिए 0, तब आपको क्या मिलेगा, तब रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी दे के रखना है, ये 35 किलोमीटर। और लीस्ट रिजल्टेंट मतलब मिनिमम की बात कर रहे हैं, और मिनिमम रिजल्टेंट आपका कब होगा, जब थीटा कितना हो, मिनिमम कब होगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। बनी बात है, एक फोर्स दूसरे फोर्स को नलीफाई करता हुआ दूसरी साइड एक जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उस साइड रिजल्टेंट लगेगा तो ऑलरेडी मिनिमम होगा, तो थीटा कितना होना चाहिए
180 डिग्री। तो यहाँ पर रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं 5 किलो, ठीक है ना। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। अच्छा रिजल्टेंट दिया हुआ है 2 कंडीशन का, तो अपन से बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करिए। व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन दीज फोर्सेस इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज स्टेटेड टू बी 25 किलोमीटर। मतलब ये दूसरा क्वेश्चन, एक सेकंड कंडीशन दी है। सबसे पहली कंडीशन पे बात करते हैं कि जब ये 2 कंडीशन दी है, ये गिवन है आपको, अपन से पूछ रहे हैं कि फोर्सेस बताइए। तो सपोज P इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू दो फोर्स है, आप F1 F2 कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स के हिसाब से जो लिए थे अपन ने, मैं वही P Q लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूँ तो देखिए मैक्सिमम के केस में अपन ने स्पेशल पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, फिर वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट स्पेशल कंडीशन जैसे मैंने निकाला था कि मैक्सिमम रिजल्टेंट में मैंने आपको बताया था क्या होता है कंडीशन P प्लस Q, और मिनिमम में कितना होता है रिजल्टेंट P माइनस Q। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करते हैं 35 रिजल्टेंट की वैल्यू इज इक्वल्स टू P प्लस Q, एक इक्वेशन आपको मिलेगी, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर आप पुट करते हैं 5 मिनिमम P माइनस Q, सेकंड इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन को देखिए आप सॉल्व कर लीजिए आपस में, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, कितना हो गया 40 इज इक्वल्स टू 2P, मतलब P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20, 40 डिवाइड बाय 20, P की वैल्यू ये फोर्स आ गया। अब अपन को एक इक्वेशन इसमें से आप उठा लीजिए कोई भी, तो सपोज P प्लस Q, पहली इक्वेशन उठा लेता हूँ, P प्लस Q इज इक्वल्स टू कितना दिया 35, तो P की वैल्यू मेरी 20 आ गई है, प्लस Q इज इक्वल्स टू 35, Q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 35 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 15, मतलब Q की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 15 किलोमीटर, ठीक है ना। यूनिट लिखना ना भूलें, एग्जाम में जो मार्क्स कटते हैं वो यूनिट लिखने के लिए भी कट जाते हैं, तो यूनिट जो भी यूनिट दी हुई है उसके हिसाब से अपनी यूनिट बनेगी है। तो फोर्सेस आ गए। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन दीज फोर्सेस इफ, मतलब जो कौन से फोर्सेस जो निकाले अपन ने, दीज फोर्सेस जो निकले हैं अपने, इन फोर्सेस के बीच में एंगल कितना होगा इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट स्टेटेड टू बी 25। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि अगर रिजल्टेंट 25 है तो P और Q के बीच में एंगल कितना होगा, मतलब P अपन ने जो निकाला 20 किलोमीटर और Q कितना है 15 किलोमीटर, यहां से बोल रहे हैं कि थीटा कितना होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, थीटा कैलकुलेट करते हैं तो उसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अच्छा बच्चा एंगल निकालना है तो बच्चे कई बार सोचते हैं कि वो tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगेगा, एंगल निकालना मतलब वही फॉर्मूला लगेगा। देखिए P गिवन क्या क्या है और क्या अननोन है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला देखिए। तो यहाँ पर P Q गिवन है, रिजल्टेंट गिवन है, तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगेगा, थीटा बस अननोन बचेगा, यहाँ से आप इजीली लगा सकते हैं। देखिए फॉर्मूला फिर से P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, यहाँ से थीटा पर अननोन है ना, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। कहाँ से रिजल्टेंट कितना बोल रहे हैं 25, P की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं 20 का स्क्वायर, Q की वैल्यू 15 का स्क्वायर, 2 इंटू 15 इंटू 20 इंटू cos थीटा, यहाँ थीटा नोन है, थीटा पर निकालना है, ठीक है ना। क्लियर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये रूट को मैं इधर कर देता हूँ तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर देता हूँ मतलब मैं बोथ साइड, इसका स्क्वायर कर लिया तो यहाँ से रूट हट गया, ये कितना हो जाएगा 400, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से मिलेगा 600 और थीटा। तो इसको फाइनली आप सॉल्व करेंगे, इसको देखिए ये 400 प्लस 225 कितना हो जाएगा 625, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर ये 600 को डिवाइड करेंगे तो ये 0, मतलब cos थीटा कितना आ गया 0। अच्छा cos थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब क्या है कि थीटा कितना है, cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा इज इक्वल्स टू 90 हो, cos थीटा 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया आपका थीटा आ गया, इसका मतलब क्या है थीटा 90 है, मतलब क्या है जो दोनों फोर्स हैं, बोथ द फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तभी थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P and Q is at right angle to P. Show that the angle between the force is cos inverse minus P by Q.
ठीक है ना। इन टाइप के सवाल जो होते हैं जिसमें वैल्यू नहीं गिवन रहती, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्या बोल रहे थे, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P एंड Q इज एट राइट एंगल टू P। मतलब कोई दो फोर्स है P एंड Q, तो सपोज मैंने ये P बना लिया, ठीक है ना, और ये Q बना लिया, ठीक है ना। अब मैंने ऐसा क्यों बनाया अभी मैं समझाता हूँ, क्योंकि अगली लाइन में बोल रहा है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स इज एट राइट एंगल टू P। मतलब P जो मैंने फोर्स माना है यहां से राइट एंगल जस्ट 90 डिग्री पे, ये जस्ट 90 डिग्री पे क्या है इसका रिजल्टेंट मिल रहा है मुझे, ठीक है ना। 90 डिग्री पे जस्ट रिजल्टेंट मिल रहा है, तो Q फोर्स इसलिए मैंने इसको इधर माना है ताकि मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम अगर कंसीडर करूँ तो इस तरह से मैं एक पैरेललोग्राम टाइप का दिखा पाऊँ, ठीक है ना। कि इस टाइप की कुछ इमेजिन कर रहे हैं अपन कि कुछ टाइप की कंडीशन होगी कि P Q फोर्स इस तरह से लग रहे होंगे, इनका रिजल्टेंट जस्ट 90 डिग्री यहाँ पर बोल रहे हैं P से परपेंडिकुलर है, जस्ट राइट एंगल पे है। मतलब ये वैल्यू अगर मैं पूछूं कि ये क्या बोल रहा है, P से जो एंगल बनाता है रिजल्टेंट, हमने उसको क्या दिया है फॉर्मूले में, अल्फा। मतलब गिवन अगर मैं पूछूं यहाँ से, गिवन आपको क्या है, तो एक चीज गिवन है अल्फा इज इक्वल टू 90, है ना। tan अल्फा का जो अपन फॉर्मूला लिखते हैं, P से जो एंगल बनाता है रिजल्टेंट, उसको अपन ने अल्फा माना है, वन ऑफ द एंगल, ठीक है ना। उसी को लेके एक फॉर्मूला निकाला है। तो यहाँ से इस पूरे क्वेश्चन में एक अल्फा की वैल्यू गिवन है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ से अपन को ये प्रूफ करना है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक फॉर्मूला है अल्फा की वैल्यू को लेके, tan अल्फा इज इक्वल्स टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है आपके पास tan अल्फा का, इस कंडीशन के हिसाब से, जो गिवन कंडीशन है इसके हिसाब से अपन के पास अल्फा था तो अपन ने फॉर्मूला लगा लिया, बाकी सब तो अननोन है। अब हमें ये चीज प्रूफ करनी है, तो हमें दिमाग लगाना है कि ऐसा कौन सी कंडीशन लगाएं कि फुलफिल हो जाए। अब देखिए यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 90 है, चलिए मैं 90 पुट करता हूँ, तो यहाँ पर tan 90 इज इक्वल टू या जाएगा आपका q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। अब sin 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है sin 90 की वैल्यू, इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी कब होगा, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर इन्फिनिटी है, ये पॉसिबल है कंडीशन कि यहाँ इन्फिनिटी है, कंडीशन जो क्वेश्चन बोल रहा है अगर ये पॉसिबल है, 90 डिग्री बना रहा है P से रिजल्टेंट, तो यहाँ पर इन्फिनिटी है और यहाँ पर इन्फिनिटी है, ऐसा इन्फिनिटी की वैल्यू कब आएगी, इसमें ऐसे क्या करेंगे कि यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाए, तो समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तभी पॉसिबल है ना। कोई भी वैल्यू उसके नीचे 0 आएगा, डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी की वैल्यू मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं ये वाली जो वैल्यू है, इसको ये बोल रहे हैं कि P प्लस क्यू cos थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 है। ये 0 होगा तभी तो इन्फिनिटी होगा, क्लियर। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां से आएगा q cos थीटा इज इक्वल टू माइनस p, उस साइड चला गया, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू माइनस p बाई q, मतलब थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस p बाई q, यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो इस टाइप के सवालों में थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। जो गिवन कंडीशन दी है पहले उसको अच्छे से लिख लें, फिर देखें कि जो गिवन कंडीशन है, जैसे एक ही कंडीशन इसमें गिवन थी, अल्फा की वैल्यू दी थी, तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है ना, क्योंकि एक से एक एंगल जो दिया है जिसको हमने अल्फा माना है, तो हमने फॉर्मूला लिख लिया और फिर हमने देखा कि इसकी वैल्यू पुट करके देखी तो ये कंडीशन कब फुलफिल होगी। इसलिए हमारा सवाल जो है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज सच दैट व्हेन एक्टिंग एट राइट एंगल्स प्रोड्यूसेस अ रिजल्टेंट ऑफ √20। मतलब टू फोर्सेस हैं, इस तरह से लग रहे हैं कि जब वो राइट एंगल, दोनों के बीच में एंगल 90 होता है तो रिजल्टेंट कितना मिलता है। देखो कंडीशन दी है, मतलब यहाँ पर है ना, इसमें इसका सॉल्यूशन में देखें तो गिवन क्या है, आपको कंडीशन गिवन है कि जब दोनों के बीच में थीटा इज इक्वल्स टू 90 होता है, राइट एंगल बोलना है ना, मतलब थीटा पी और क्यू के बीच में दो फोर्सेस हैं पी और क्यू सपोज फॉर एग्जांपल, तो इनके बीच में थीटा जब 90 हो तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा आपको, क्लियर। अच्छा, पेपर में जब सवाल हम सॉल्व करते हैं, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो इन सब पे मार्क रखते हैं, गिवन कंडीशन अच्छे से लिखिए,
है ना, कुछ भी चीज़ आप इक्वेट कर रहे हैं, तो इक्वेशन को तो लिखिए, इक्वेटिंग 1 and 2, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ एक्सपायर, जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने पॉसिबल कंडीशन ली थी कि इन्फिनिटी कब मिलेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा, जस्टिफाइड करना पड़ेगा, क्योंकि p प्लस क्यू जो है वो इक्वल टू 0 कब मिलेगा अपन को, 10 90 जो है इन्फिनिटी जो कब होगा, कब पॉसिबल है, जब p प्लस क्यू इक्वल टू 0 है, एक ही कंडीशन है ऐसा पॉसिबल, वो लिखना पड़ेगा, जस्टिफाइड करना पड़ेगा आपको, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं, है ना। यहाँ तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे अपन को सॉल्व करना है, बाकी आपको पेपर में आएगा तो आपको सिस्टमेटिकली लिखना पड़ेगा। सो दूसरी कंडीशन देखते हैं, व्हेन एक्टिंग एट 60 डिग्री, मतलब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, जब थीटा इज इक्वल्स टू 60 है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 है, तब प्रोड्यूसेस अ रिजल्टेंट इक्वल टू √28, मतलब तब आपको रिजल्टेंट कितना मिल रहा है √20। ये दूसरी कंडीशन होगी। वर्क आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, मतलब आपको क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, P को फाइंड आउट करना है, दोनों फोर्स को फाइंड आउट करना है। दो कंडीशन दी है, दो अननोन्स हैं अपने पास, है ना, क्लियर, तो ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इजीली, है ना। सबसे पहले रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, जैसा अपन को पता है यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, p² प्लस q² प्लस, डायरेक्ट में वैल्यू रख दूं क्या, 2pq cos सपोज 90 डिग्री, ठीक है ना, डायरेक्ट मैंने रख दिया, यहाँ रिजल्टेंट पुट कर देता हूँ मैं, यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ √20, है ना, जब 90 है एंगल तो रिजल्टेंट कितना है 20, तो यहाँ से ये स्क्वायरिंग कर देंगे, कट जाएगा ये आपका, है ना, तो यहाँ से क्या मिलेगा 20 इज इक्वल्स टू p² प्लस q² प्लस cos 90 कितना होता है आपका 0, तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गई, देखा जाए तो यहाँ पर ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, यहाँ से जब आपका रिजल्टेंट कितना है √28 है, तब यहाँ पर आपका p² प्लस q² प्लस 2pq cos कितना है 60, ठीक है ना, cos 60 की वैल्यू देखते कितनी आएगी आपकी, यहाँ पर p² प्लस q² प्लस 2pq cos 60 वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कट गया, है ना, और ये √28, इस रूट से इस रूट को भी यहाँ से अलग कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको सेकंड इक्वेशन कौन सी मिल गई, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल गई p² प्लस q² प्लस pq इज इक्वल्स टू 28, और एक इक्वेशन कौन सी मिली थी, p² प्लस q² इज इक्वल्स टू 20। अब देखिए p² प्लस q² की जो वैल्यू है कितनी है 20 का, पुट कर सकते हो इस इक्वेशन में, कर सकते हो ना, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा पुटिंग वैल्यू ऑफ p² प्लस q² इन इक्वेशन नंबर 2, इस तरह से आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना पेपर में, या मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, तो वैल्यू अपन पुट कर देते हैं p² प्लस q² की इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये हो जाएगा pq इज इक्वल्स टू 28, यहाँ से pq इज इक्वल्स टू कितना जाएगा 28 माइनस 20, इट मींस pq इज इक्वल्स टू 8, यहाँ से एक वैल्यू निकाल सकते हो आप, सपोज p की, तो कितनी आएगी q/8, क्लियर। अब इस वैल्यू को उठा के आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, क्लियर। तो यहाँ से एक इक्वेशन अपनी ये हो गई p² प्लस q² 20, एक इक्वेशन ये है, यहाँ से p की वैल्यू उठा के मैं क्या कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ से ये कितना जाएगा, p की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन क्या है p² प्लस q² इज इक्वल्स टू 20, p की वैल्यू कितनी है 8/q² प्लस q² इज इक्वल्स टू 20, यहाँ से कितना जाएगा 64, इसका स्क्वायर कर दिया, ये इधर होगा स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा q4 इज इक्वल्स टू, ये कितना जाएगा 20q स्क्वायर, विदाउट स्क्वायर था, ठीक है ना, सॉल्व कर रहा हूँ, सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा 20 इक्वेशन q4 माइनस 20q स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 0, मैंने सिंपल सॉल्व किया इसको, ठीक है ना, q² इधर आ गया, इसको इधर लेके आया माइनस हो गया, ये प्लस में ही था इक्वल टू 0, क्लियर। यहाँ से देखिए इसको आप सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको देखिए स्प्लिटिंग द टर्म्स लगा सकते हैं अपन यहाँ से, तो 16 था 64, तो यहाँ से लगा सकते हैं 16q² माइनस 4q² माइनस माइनस प्लस 16 4 20 q², क्लियर।
और 16 4 64 प्लस 64 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए q कॉमन ले लेते हैं, q स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये q स्क्वायर माइनस 16 माइनस बाहर यहाँ क्या 4 कॉमन लेना पड़ेगा, q स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। q माइनस a स्क्वायर माइनस 16 b स्क्वायर माइनस 16, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ से कितना जाएगा आपका q स्क्वायर माइनस 16 एंड q माइनस 4 इक्वल टू 0। मीन्स एक बार आपका q स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो q इज इक्वल्स टू 16 q स्क्वायर मीन्स q इज इक्वल्स टू 4, ये 1। सेकंड क्या मिलेगा आपको, q माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको q इज इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, सॉरी q स्क्वायर है, ठीक है ना, ये q स्क्वायर था, q स्क्वायर माइनस 4, सो q स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ से q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, q इज इक्वल्स टू 2। क्लियर, तो q के 2 वैल्यू मिल रही है, 4 एंड 2, 4 यूनिट एंड 2 यूनिट्स, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पर अपन को कोई भी मैग्नीट्यूड की बात, कोई भी यूनिट की बात नहीं की है, तो डायरेक्ट अपन यहाँ पर 4 यूनिट्स इस तरह से एंड 2 यूनिट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपन को क्या निकालना है, p की वैल्यू। तो ये जो अपन ने यहाँ पर p की वैल्यू निकाली थी, ये इसमें पुट कर सकते हैं, p इज इक्वल्स टू 8/q। q की वैल्यू एक बार कितनी आई है 4, तो जब आप इसको 4 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये p की वैल्यू 2, मतलब p इज इक्वल्स टू 2 एक वैल्यू मिल रही है, दूसरी 8 बाय, जब q की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ रहा है 4, मतलब p की वैल्यू पर कितनी आ रही है 4। क्लियर, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स, एंड q की वैल्यू कितनी आ गई, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू 4 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स। क्लियर, थैंक यू। इस पे बेस्ड और भी सवाल लगाइए, आप प्रैक्टिस करिए, मैकेनिक्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। क्लियर, क्योंकि इसका जो पेपर आता है उसमें मान के चलिए कि थ्योरेटिकल जो आता है वो आपका मुश्किल से 20% आएगा, 15 से 20, और 80% न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से ही आते हैं। और कैलकुलेटर का यूज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ तो मैं वैल्यू जो है वो डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर चलाना तो मैं सिखाऊंगा नहीं वीडियो में आपको, एक कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए अच्छे से। साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम जाती है, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए।